अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अकमल है और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी प्लस। दोस्तों, आपने अल्लामा इकबाल की नज़में तो सुनी ही होंगी, जबकि उनको कंपोजिंग या फिर धुन के अंदाज में शायद ही आपने सुना होगा। इस चैनल पर मैं आज के बाद अल्लामा इकबाल की नज़मों की कंपोजिंग का सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ। अल्लामा इकबाल की एक एक नज़म की कंपोजिंग की जाएगी। अल्लामा इकबाल का जो नज़मों का सिलसिला है बांगे दरा में, वो बहुत ही बेहतरीन और मौसर और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अल्लामा इकबाल ने बयान किया है। अल्लामा इकबाल की जो पहली नज़म है हिमाला, वहाँ से इस सिलसिले का हम आगाज़ करेंगे। अल्लामा इकबाल की जो पहली नज़म हिमालय है क्या? हिमालय एक पहाड़ी सिलसिला है जो कि एशिया में फैला हुआ है। एशिया के कई ममालिक में फैला हुआ है, जिनमें पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और चीन शामिल हैं। दुनिया के बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट भी इसी सिलसिले में है। लफ्ज़ हिमालय संस्कृत का लफ्ज़ है जो कि दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, जैसा कि हिमा का मतलब होता है बर्फ़ और आलिया का मतलब होता है घर, यानी कि बर्फ का घर। ये पहाड़ अपने अजीम बुलंदी, बर्फ पोश चोटियों और कुदरती मनाजिर की वजह से सदियों से शायरों, फलसफियों और सियाहों को मुतासिर करते आए हैं, और इकबाल ने इसे अपनी शायरी में मशरिक की अजमत की इलामत के तौर पर पेश किया है। तो चलें शुरू करते हैं अल्लामा इकबाल की नज़म हिमाला। कंपोजिंग के हवाला से मुझे माइक यहाँ पे ही करके कंपोजिंग करना पड़ेगी ताकि रब तो सिलसिला कायम और दायम रहे। तो चलिए कंपोजिंग का आगाज़ करते हैं अल्लामा इकबाल की पहली नज़म हिमाला से। ए हिमाला ए फसीले ईश्वरे हिंदुस्तान, चूमता है तेरी पेशानी को झुक कर आसमां। तुझ में कुछ पैदा नहीं, दीरी न रोजी के निशान। तू जवां है गर्दिशे शामो सहर के दरमियाँ। एक जलवा था कली में तूरे सीना के लिए, तू तजल्ली है सरापा चश्मे बीना के लिए। इम्तिहान दीदाए ज़ाहिर में कोहिस्ता है तू, पासबा अपना है तू, दीवार हिंदुस्तान है तू। मतलाए अव्वल फलक जिसका हो वो दीवा है तू, सूए खुलवत गाहे दिल दामन कशे इंसान है तू। बर्फ ने बांधी है दस्तारे फजीलत तेरे सर, खंदजन है जो कुल्ला है महरे आलम ताब पर। ए हिमाला ए फसीले ईश्वरे हिंदुस्तान, चूमता है तेरी पेशानी को झुक कर आसमां। अब्र के हाथों में रहवारे हवा के वास्ते, ताज़ियाना दे दिया बर के सरे को हसार ने। ए हिमाला कोई बाज़ीगाह है तू भी जिसे दस्ते कुदरत ने बनाया है अनासिर के लिए। हाय क्या फरते तरब में झूमता जाता है अब, फेल बेजंजीर की सूरत उड़ा जाता है अब। ए हिमाला ए फसीले ईश्वरे हिंदुस्तान, चूमता है तेरी पेशानी को झुक कर आसमां। जुम्बिशे मौजे नसीमें सुबह गहवारा बनी, झूमती है नश आए हस्ती में हर गुल की कली। यूं ज़बाने बर्ग से गोया है इसकी खामोशी, दस्ते गुलची की झटक मैंने नहीं देखी कभी। कह रही है मेरी खामोशी ही अफसाना मेरा,
कुंजे खुलवत खानाए कुदरत है काशाना मेरा, ए हिमाला ए फसीले ईश्वरे हिंदुस्तान, चूमता है तेरी पेशानी को झुक करे आसमां। आती है नदिये फराजे को हंसी गाती हुई, कौसरो तस्नीम की मौजों को शर्माती हुई। आईना सा शाहिदे कुदरत को दिखलाती हुई, संगे राह से गाह बचती गाह टकराती हुई। छेड़ती जा इस इराके दिल नशी के साज को, ऐ मुसाफिर दिल समझता है तेरी आवाज को। लैलाए शब खोलती है आके जब जुल्फी रसा, दामने दिल खींचती है आबशारों की सदा। वो खामोशी शाम की जिस पर तकल्लुम हो फिदा, वो दरख्तों पर तफक्कुर का समा छाया हुआ। कांपता फिरता है क्या रंगे शफक को सार पर, खुशनुमा लगता है ये गाज़ा तेरे रुखसार पर। ऐ हिमाला ऐ फसीले ईश्वरे पाकिस्तान, चूमता है तेरी पेशानी को झुक करे आसमां। तेरी उम्रे रफ्ता की एक आन है ओहदे कुहन, वादियों में है तेरी काली घटाएं खैमजन। चोटियां तेरी सुरैया से है सरगर्मी सुखन, तू जमी पर और पहनाए फलक तेरा वतन। चश्माए दामन तेरा आईना सयाल है, दामने मौजे हवा जिसके लिए रोमाल है। ऐ हिमाला ऐ फसीले ईश्वरे हिंदुस्तान, चूमता है तेरी पेशानी को झुक करे आसमां। ऐ हिमाला दास्तां उस वक्त की कोई सुना, मस्कने आबाए इंसान जब बना दामन तेरा। कुछ बता उस सीधी सादी जिंदगी का माजरा, दाग जिस पर गाज़ाए रंगे तकल्लुफ का न था। हाँ दिखा दे ए तसव्वुर फिर वो सुबह शाम तू, दौड़ पीछे की तरफ ए गर्दिशे अय्याम तू। ऐ हिमाला ऐ फसीले ईश्वरे हिंदुस्तान, चूमता है तेरी पेशानी को झुक करे आसमां। ऐ हिमाला ऐ फसीले ईश्वरे पाकिस्तान, चूमता है तेरी पेशानी को झुक करे आसमां। तो दोस्तों ये थी अल्लामा इकबाल की नज़म हिमाला। चूंकि उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे थे, इसीलिए इस खित्ते को हिंदुस्तान ही कहा जाता था। अब चूंकि जाहिर सी बात है हिमालय का सिलसिला पाकिस्तान में भी है, तो इसीलिए इस नज़म में मैंने कुछ जगहों पर पाकिस्तान का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है। अब चूंकि उस वक्त जाहिर सी बात है दोनों खित्ते इकट्ठे थे, इंडिया और पाकिस्तान, तो इसलिए इन दोनों को मिलकर हिंदुस्तान ही कहा जाता था। तो हिंदुस्तान की सरजमीन जो होती है वो पाकिस्तान ही की सरजमीन है गोया, और पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो हिंदुस्तान की ही सरजमीन का हिस्सा है गोया। तो जाहिर सी बात है अब चूंकि एक अलग रियासत कायम हो चुकी है, तो इसलिए हमारी एक अलग अपनी शिनाख्त है पाकिस्तान।
पाकिस्तान जिंदाबाद। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये कंपोजिंग भी आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। और अब मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में दूसरी नज़म के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।